नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हम जो बात कर रहे हैं अपने हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के अंदर या फिर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, हमने उसमें जीएस के भी इंक्लूड कर रखे हैं। उन सभी क्वेश्चनों को ले रहे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हर एक एग्ज़ाम के अंदर। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, हरियाणा विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है इसका वीरेंद्र सिंह, बी ऑप्शन है कुलदीप शर्मा और सी ऑप्शन है ईश्वर सिंह, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब रहेगा ना, इसमें इसका उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब रहेगा। तो इसकी जो पहली अध्यक्ष थे ना, वो एक वुमन थी, औरत थी। वो एक किसी भी विधानसभा की पहली अध्यक्ष क्या थी, वो एक और थी हरियाणा की भी, जिसका नाम था सन्नो देवी। किसी भी विधानसभा की क्या थी, ये पहली अध्यक्ष थी। हरियाणा की विधानसभा की पहली अध्यक्ष पूछा जाए तो क्या थी, वो सन्नो देवी बोलते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1919 में सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट का विरोध हरियाणा के किस जिले में किया गया। जो रोल्ट एक्ट था ना, एक ऐसा, सबसे पहले देखते हैं रोल्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने पास किया था 1919 के अंदर, जिसमें क्या था, बगैर अपील के, बिना दलील के, ना कोई वकील, किसी को भी शक के आधार पर क्या कर लिया जाता था, कैद कर लिया जाता था, यानी बंदी बना लिया जाता था। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जो भारतीय लोगों के अंदर अपने देश के प्रति जो जागृति बढ़ रही थी, क्रांतिकारी जो लोग थे वहाँ पे उस टाइम पे, वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे ताकि अंग्रेज़ों से जल्दी से जल्दी क्या मिले, छुटकारा मिले। उस टाइम फिर अंग्रेज़ों ने उनकी आवाज़ को दबाने के लिए क्या किया, एक रोल्ट एक्ट, एक ऐसा कानून पास किया जिससे उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। लेकिन इसने क्या किया था, फिर किसी को भी शक के आधार पर क्या कर लेते थे, कैदी बना लेते थे, बंदी बना लेते थे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें हरियाणा में इसका विरोध कहाँ पे हुआ। सबसे ज़्यादा इसका अगर विरोध हुआ था ना, ये हुआ था जी अम्बाला के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या अपने पास, जल पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना प्रतिशत है। 71%, 76%, 64% या फिर 60%। इसका सही जवाब क्या है, देखो बताओ आप। इसका जो सही जवाब रहेगा ये है 71%। कितना है, इस 70% लगभग हम क्या बोलते हैं, इसको 3/4 बोलते हैं, यानी 3/4 भाग अगर धरती पे देखा जाए तो वो क्या है, जल की मात्रा है। अभी अभी हाल ही में जो सीईटी का मेंस एग्जाम लिया था, उसके अंदर ये भी कहा गया, नीला ग्रह किसको कहा जाता है। पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी को क्या बोला गया है, नीला ग्रह बोला गया है। एक पेपर में ऐसे आ जाता है, जो हमारी पृथ्वी है ना, वो क्या सर्कल के आकार में है, गोल है, या फिर कुछ आकार कैसा है, उसका आकार है जियोड का। क्या बोलेंगे, जियोड का, ना कि सर्कल नहीं है, वो बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल गोला नहीं है, तो कहेंगे क्या, उसको बोलेंगे जियोड का, इसका आकार होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास। फोर्थ क्वेश्चन है, अकबर और हेमू के बीच युद्ध कब हुआ था। जो अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था 1191 के अंदर, 1526 के अंदर, 1192 के अंदर और 1556 के अंदर। इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा जी डी, 1556 के अंदर अकबर और हेमू के अंदर जो पानीपत की दूसरा युद्ध हुआ था, 1556 में हुआ था। लेकिन पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। 1526 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था, वो किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में। इसमें बाबर जीत गया था क्या, जिसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर के जीतने के बाद, और इब्राहिम लोदी के हारने से क्या हो गया था, लोधी वंश क्या हो गया था, खत्म हो गया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। 1526 में क्या हुआ था, पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, किसके बीच में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और 1556 में दूसरा युद्ध लड़ा किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। अब हम बात करते हैं 1191 क्या है, इसके अंदर तराइन की प्रथम लड़ाई हुई थी, किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें मोहम्मद गोरी पहले में तो हार गया था, यानी किसको, पृथ्वीराज चौहान को जीत मिली थी, और दूसरे में क्या हो गया था, फिर दोबारा फिर युद्ध हुआ था 1192 के अंदर ही, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, किससे, मोहम्मद गोरी से, मोहम्मद गोरी जीत गया था। उम्मीद करता हूँ चारों के चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये अपने पास किसका है, इकोनॉमी क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, भारत के वित्त सचिव के, आरबीआई के गवर्नर के, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। इसका देखो, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है आरबीआई। पहली बात तो देखो, सही आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा आरबीआई के गवर्नर। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा।
अगर हम बात करते हैं ना सिक्कों की, किसकी बात करते हैं हम, सिक्कों की बात करते हैं ना, तो सिक्कों पे जो साइन होते हैं ना, 1 रुपया सिक्का होता है, वो जैसे साइन होते हैं उस पे होते हैं वित्त सचिव के। किसके होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं। लेकिन जब जितनी भी आगे अगर करेंसी की बात करते हैं, नोट की बात करते हैं, तो उन पे किसके होते हैं, आरबीआई के सिग्नेचर होते हैं। रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ देख, जितना भी पैसे से संबंधित है, बैंकों को लोन देना है, लेना है, सारे के सारे जो काम होते हैं ना, वो किसके हैं, आरबीआई ही करता है। यानी आरबीआई को क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक बोलते हैं, या फिर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोल सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, 6th क्वेश्चन क्या है, भारतीय वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। भारत वित्त मंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। जो भारत के वित्त मंत्री, वित्त आयोग यानी जिसको हम फाइनेंस कमीशन बोलते हैं, जो आता है अपने संविधान के तहत, आर्टिकल 280 के तहत आता है, जो क्या करेंगे, हर 5 साल के अंदर, या फिर अगर लगे राष्ट्रपति को उससे पहले भी क्या कर सकते हैं, फाइनेंस कमीशन को नियुक्त कर सकते हैं। जिसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। अगर पहले लगे, भाई पहले करना है नियुक्ति, तो पहले भी की जा सकती है। ये हमारी क्या है, वित्त आयोग हमारी एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं भी। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वें क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, अरावली पर्वत श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं अपने पास। ये क्या है, मैप है। इस साइड में तो हम क्या मान लेते हैं, ईस्ट मान लेते हैं। इस साइड में क्या माना हमने, वेस्ट माना। इसमें क्या माना, नॉर्थ माना। इसमें हमने मान लिया साउथ। उम्मीद करता हूँ समझ में। ये तो आपको पता होगा, यहाँ पे तो क्या है, ये हमारी क्या है, यूपी के साथ है। कौन सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा बनाती है। ये ऊपर क्या अपने पास, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं ना, कहाँ पे, यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ। अगर यहाँ की बात करते हैं, हम नीचे की बात करते हैं ना, यहाँ पे है अपनी दिल्ली साइड है, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, राजस्थान लगता है यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ, हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी हैं, अरावली की। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब आप समझ गए होंगे, ये अपना पूर्व पड़ता है इधर, ये पश्चिम पड़ता है, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो दक्षिण में क्या पड़ता है हमारे पास से, अरावली की पहाड़ियाँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही मूर्ख होना किस मुहावरे का अर्थ है। ये अपने हिंदी क्वेश्चन है। बगुला भगत होना, बात का धनी होना, मिट्टी का माधव होना। देखो इसका जो सही आंसर होता है मिट्टी का माधव। यानी बहुत ही मूर्ख बेचारे, जिसको कुछ भी पता नहीं होता, उसको बोलते हैं मिट्टी का माधव। बहुत ही मूर्ख इंसान बोलते हैं। आँख का प्यारा होता है बहुत ही प्यारा। क्या बोलेंगे, आँख का प्यारा होता है बहुत ही प्यारा। इसको तो नहीं बोल सकते। और बात का धनी होता है, जिसने जो बोल दिया वो करेगा ही करेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन अपने पास, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा होता है। बहुत बार पेपर के अंदर आता है, बच्चे से गलत हो जाता है कई बार। रतौंधी, रिकेटस, बाल का झड़ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर रहेगा ये है, विटामिन डी के कारण क्या होता है, हड्डियों में कमी हो जाती है और रिकेटस रोग हो जाता है। क्या होता है, उससे रिकेटस रोग हो जाता है, कमजोरी होती है हड्डियों के अंदर। जो विटामिन डी होता है ना, ये हम सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। जब हम धूप में बैठ जाते हैं तो हमारे शरीर से ही बनती है। कौन सी, विटामिन डी। रतौंधी क्या होता है, रतौंधी किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी रोग। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन, हर एक एग्जाम के अंदर आता है। इंग्लिश का क्वेश्चन है, इफ़ आई डैश यू आई वुड हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ। ये अपने पास है ना, जब हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, कोई चीज़ सोच समझ कर बोलते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास एक कल्पना होती है, जो हम काम, काश ये होता वो होता। जब इस तरह के सेंटेंस लिखते हैं ना, तो हम उनमें केवल और केवल वर्ब, कौन सी फॉर्म लिखते हैं जी, उसमें सिर्फ और सिर्फ पास्ट फॉर्म, और वो लिखते हैं हम प्लूरल यानी वर। ये रहेगी हमेशा, वर रहेगी। क्या रहेगी, हमेशा वर रहेगी। इस बात को याद रखना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर इंग्लिश के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो, तो हम साथ में डी ग्रुप के साथ हरियाणा के और क्लासेस डाल रहे हैं, स्पेशल डाल रहे हैं इंग्लिश की, वो कर लेना। वहाँ से पेपर में आएगा ही आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।